हेलो, मैं रंजित विजेता स्वदेशी मार्केटिंग से। मैं आपसे बात करने वाला हूं बंजर ज़मीन और हरियाली ज़मीन के विषय में। ज़मीन बंजर क्यों होते जा रहे हैं और पहले के ज़मीन हरियाली क्यों थे, इसको जानने से पहले हम चलेंगे पहले ज़माने में। पहले के ज़माने में हम खेतों में क्या डाला करते थे और आज के ज़माने में क्या डालते हैं। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज मवेशी खाद डाला करते थे, ज़मीन उपजाऊ हुआ करते थे। वो ज़मीन जो हमें अन्न देती है, अन्न से हमारे शरीर का भोजन चलता है, अन्न से ही हमारी पूरी पृथ्वी चल रही है। जितने मनुष्य हैं अन्न से ही उनका भरण पोषण हो रहा है और वह अन्न पृथ्वी से ही मिलने वाला है। ऐसा क्या हो गया पृथ्वी में जो वह धीरे धीरे अन्न देना बंद करने लगी और बंजर होते चली गई। नरम और कोमल, पृथ्वी को हम माता कहते हैं, नरम और कोमल सीना रखने वाली वह माता आज इतनी कठोर क्यों होती जा रही है? आज उनका सीना कठोर होते क्यों जा रहा है? इसी को जो है सो आज विस्तार से हम समझेंगे। पहले जब हमारे पूर्वज मवेशी खादर दिया करते थे तो हमारे ज़मीन में नमी और भुरभुरापन रहा करता था। जो बीज डाला जाता था खेतों में, वह बीज जो है सो पूरी अच्छी तरीके से ऊपर निकला करते थे। और जब बीज ऊपर निकला करते थे और ज़मीन में नमी और मिट्टी में भुरभुरी होने की वजह से उसमें ज़्यादा जड़ निकला करते थे। और जितने ज़्यादा डीप में जड़ निकला करते थे उतने ही ज़्यादा वह पौधा ऊपर की ओर ग्रोथ करता था। जो फल फूल निकलते थे वो अच्छे और पोषक फल फूल निकलते थे, जिसको हम खाने के बाद मजबूत हुआ करते थे। आज भी लोग कहता है, कहानी में सुनते हैं हम कि पहले के लोग 60 साल में खलीफा हुआ करते थे और आज के 60 साल में एक तो 35 से 40 में कमर दर्द, घुटने दर्द, और 60 साल में जाते जाते हम ऊपर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हम मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। उसी अन्न को खा करके पहले के लोग 60 साल में खलीफा हुआ करते थे और उसी अन्न को खा करके हम आज 60 वर्ष में मौत के मुंह में जा रहे हैं। तुम अच्छे खेती से हमारे जो है सो जो फल फूल निकलते थे वो अच्छे निकला करते थे, सब्जियां अच्छी उगा करती थी, अन्न अच्छा उगा करता था, जो है सो फल फूल अच्छे उगा करते थे। तो हम खा के स्वस्थ और मजबूत, न किसी को डायबिटीज होता था, न किसी को हार्ट की बीमारी होता था, न किसी को गैस की प्रॉब्लम होती थी। आज ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते चले जा रहे हैं। थायराइड बढ़ते चले जा रहे हैं, माइग्रेन बढ़ते चले जा रहे हैं, सर दर्द चक्कर का आना बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे आज जो है सो पैरालिसिस का प्रकोप तेज़ी से फैलते जा रहा है, ब्रेन हेमरेज का प्रकोप तेज़ी से फैलते जा रहा है। ये सारा का सारा दोष हमारे खेतों से उत्पन्न हो रहा है। आज उसी खेती को जो मवेशी खादर से दिए किया करते थे, हम उसी खेती को हमारे कुछ प्लांट के लोगों के द्वारा समझा देने से हम रासायनिक खेती में बदल गए। हम खेतों में रासायनिक खेती करने लगे। आप देखते हैं खेतों में जब आप मवेशी खादर डालते हैं तो ज़मीन में जो है सो भुरभुरापन और नमी रहता है, पौधे की जड़ ज़्यादा फैलते हैं, उसमें हवा जाता है, खुली हवा, ताज़ी हवा जाती है उसमें, और सूरज का प्रकाश जाता है, जिससे पौधा का जड़ खुद भोजन बना के और पौधों को देता है और हमारे ज़मीन की ताकत बरकरार रहता था। लेकिन आज हम उसको बदल के प्लांट वालों के समझाने की वजह से रासायनिक खेती करने लगे। और रासायनिक खेती क्या है आप देखेंगे, आप थोड़ा सा DAP ले लीजिए और थोड़ा सा यूरिया ले लीजिए और अपने नमी वाले ज़मीन पर दोनों को डाल दीजिए। आप देखिएगा गीला होने लगेगा और गीला होते होते ज़मीन चिपटा होना चालू हो जा रहा है। ज़मीन जब चिपटा होगा तो बीज कम उगेंगे उसमें और ज़मीन तीता होगा। और तीता ज़मीन में आप जानते हैं कि धीरे धीरे वो बंजर होता चला जा रहा है। कुछ दिनों की खेती करने के कुछ ही दिनों के बाद में
हम किसी विशेषज्ञ से, क्योंकि हमारे गेहूं के दाना छोटे होते जा रहे हैं, हमारे फल फूल छोटे होते जा रहे हैं, स्वाद बदलते जा रहा है, उसमें कीड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, जहरीले कीड़ा के उत्पन्न ज़्यादा होते जा रही है उसमें। कुछ दिनों के बाद जब हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है तो हम कुछ विशेषज्ञों से राय लेते हैं, तो बोलते हैं कि मिट्टी हटाइए। 1.5 फीट मिट्टी हटाने के बाद हम फिर पुनः खेती करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कुछ दिनों तक रासायनिक खेती करते जा रहे हैं, फिर से मिट्टी तीता हो जाती है, बंजर हो जाती है, पुनः कहा जाता है कि फिर से मिट्टी हटाइए। आपको क्या लगता है उसके बाद आप खेती करने लायक ज़मीन आपके पास रह जाएगी क्या? बारिश होने से जो है सो फसल हमारे नुकसान होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब गड्ढा हो जाएगा तो उसमें हम खेती कर नहीं पाएंगे। तो रासायनिक खेती हमारे के लिए जानलेवा है। अगर हम रासायनिक खेती करना बंद नहीं करते हैं, हम प्लांट वालों के चक्कर से नहीं निकलते हैं, तो आगे आने वाला समय हम सबके लिए कष्टदायक रहेगा और घर घर में कैंसर की बीमारी होगी। अब हम चलते हैं खेती को सुधारें कैसे, क्योंकि आज उतना मवेशी हम जानवर पाल नहीं रहे हैं, तो फिर रासायनिक गोबर लाएंगे कहाँ के? हम मवेशी गोबर लाएंगे कहाँ से? हम रासायनिक खेती करना बंद करेंगे नहीं। आप देखिएगा, छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं। आप अगर जानवर पाले हैं तो जानवर जो गोबर करता है उसको 2 दिनों तक छोड़ दीजिए और तब हटाइए। आप देखेंगे कि उसमें कीड़ा लग के नीचे की मिट्टी का क्या पोजीशन बनाता है, यानी पूरा भुरभुरा कर देगा और नमी पैदा कर देगा। तो रासायनिक खेती से हम छुटकारा पाए कैसे? कैसे हमारे जमीन में पुनः हरियाली आए, हमारा बंजर जमीन उपजाऊ बने कैसे? इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने हर स्पीच में आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए। ऑर्गेनिक खेती से क्या लाभ होगा? ऑर्गेनिक खेती में सबसे पहले आता है आपका भैम, डबल ग्रोथ। ये करता क्या? आप इस खाद को देख रहे हैं, इसमें सिर्फ जड़े ही जड़े हैं। यह खाद करता क्या है? यह खाद जब आप खेतों में देते हैं तो यह खाद खेतों में जाकर के नमी और भुरभुरापन पैदा करता है, जिसे आप जब बीज डालते हैं तो वह बीज जो है सो पूरा अच्छा तरीके से निकलता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीज नहीं डालना है, कम से कम बीज डालना है। वह बीज पूरा का पूरा बाहर निकलेगा और उसकी जड़ें ज़्यादा फैलेगी। जब जड़ें ज़्यादा फैलेगी तो जो है सो पौधा में विकास होगा, तो हमारे उस जो फल फूल निकलेंगे वो अच्छे फल फूल निकलेंगे। हमें ऑर्गेनिक खेती करना है। यह हमारे खेतों में डालना कैसे है? यह बहुत ही सस्ता है, लेकिन सबसे पहले इसका तरीका हम जानेंगे कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे कैसे। हम कैसे डबल उपजाऊ कर ज़मीन बना सकते हैं, हम डबल अनाज डबल फल फूल उगा सकते हैं। हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ करना है। यह हम खेतों में या मवेशी खादर में मिला करके हमें खेतों में देना है। यह इतना सस्ता है कि महज 5 किलो में हम 1 एकड़ खेती कर सकते हैं। यह मात्र 5 किलो लगेगा आपको 1 एकड़ में। इसे 1 किलो के पैकेट में भी उपलब्ध है और 5 किलो के पैकेट में भी उपलब्ध है। इसे करना क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा मवेशी खादर में इसे मिलाना है, मिक्स करना है, जो ताकि आपके खेतों में छिटा सके। आप इसे मिलाकर ज़मीन जब जोत रहे हैं उस समय मिला के खेतों में डाल देना है। तो डायरेक्ट इसे नहीं डालना है, पहले हमें डीएपी की मात्रा, क्योंकि यह 3 बरस में आपके बंजर जमीन को हरियाली जमीन में लाएगा। तो आप डीएपी कैसे एकाएक बंद नहीं करना है, क्योंकि हमारी जमीन डीएपी की एनर्जी को ले चुका है। हमें धीरे धीरे रासायनिक खेती कम करना है। जैसे मान लीजिए आप 4 केजी के कट्ठा अगर डीएपी दे रहे हैं तो उसे 2 केजी कर देना है। पहली बार 2 केजी करना है और यह डबल ग्रोथ मिला देना है। दूसरा साल
1 kg करना है डीएपी और यह डबल ग्रोथ मिला देना है। तीसरा साल आधा kg करना है डीएपी और यह डबल ग्रोथ मिला देना है। उसके बाद डीएपी 1 ग्राम नहीं देना है, सिर्फ डबल ग्रोथ से ही खेती होगा आपका। यह डबल ग्रोथ जमीन जोतते समय मिलाना है खेतों में। और उसके बाद जब 30 दिन का आपका पौधा हो जाए तो 30 दिन के पौधा हो जाने पर मेरे हाथ में 2 लिक्विड है। एक लिक्विड है बायो प्लांट इनहेंसर और एक लिक्विड है सुपर 80। आप देख रहे हैं सुपर 80। ये दोनों मिला करके देना है। 30वें दिने 15 लीटर पानी में यह 15 ml और यह 30 ml मिला करके खेतों में देना है। यह आपके पौधे में एनर्जी पैदा करेगा, पौधे में कीड़ा नहीं लगने देगा, कोई रोग नहीं लगने देगा पौधे में। और जब आपका पौधा डेवलप करके फल फूल निकलने लगे, गाभा निकलने लगे, तो जब गाभा निकलने लगेगा, जैसे कि अंदर से जो है सो उसके फूल निकलने लगेंगे, उस समय आप इसे एक बार छिड़काव करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसके फूल झड़ेंगे नहीं झड़ेंगे फूल। और जब फूल नहीं झड़ेंगे ना, तो आपको उससे क्या होगा कि पूरा दान दूध पकड़ना शुरू हो जाएगा। और जब दूध पकड़ना शुरू आएगा, फल फूल में दूध आना शुरू हो जाएंगे, उसके तुरंत 10वें दिन बाद इसका छिड़काव करेंगे। दूध पकड़ते समय जब इसका छिड़काव करेंगे तो दूध पे कीड़ा नहीं बैठेगा और वह फल पूरा पकड़ेगा। उसमें आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, फल फूल की खेती कर रहे हैं, वह पूरा का पूरा दाना पकड़ेगा। जैसे धान हमारा डबल कैसे होगा, धान में खाखड़ा नहीं निकलेगा और वह ग्रोथ डबल होगा। गेहूं के साइज बढ़ जाएंगे, फल फूल के साइज बढ़ जाएंगे, सब्जी के साइज बढ़ेंगे और स्वाद सुंदर होगा। और जब उस अनाज को खाएंगे, यानी ऑर्गेनिक खेती करने से ऑर्गेनिक अनाज उत्पन्न होगा। और जब ऑर्गेनिक अनाज हम खाएंगे तो हमें गैस नहीं बनेगा, हमारी लीवर खराब नहीं होगी, हमारी किडनी खराब नहीं होगी, हमारे हार्ट ब्लॉकेज नहीं होंगे, बीपी का शिकायत नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा और हम पूर्ण रूपे ना स्वस्थ और लंबा आयु जिएंगे। हमारे पैसे डॉक्टर के घर में जाना बंद हो जाएंगे और हम एक स्वस्थ और सुंदर और सुनहरा किसान बनेंगे। सस्ता खेती, उपजाऊ खेती हम इससे कर सकते हैं। अब सस्ता कैसे करेंगे इसे हम? जैसे मान लीजिए कि आपको ये 1 एकड़ में 5 किलो लगता है, तो 5 किलो का दाम है 900 रुपया MRP है। और आप जब एक बार खरीद लेंगे, यानी आप स्वदेशी मार्केटिंग के द्वारा या आपको उपलब्ध होगा। और जब आप एक बार पहली बार 2500 की खरीदारी कर लेते हैं तो आप स्वदेशी के कस्टमर बन जाते हैं। और दोबारा जब भी स्वदेशी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, तो आपको डिस्काउंट रेट पर मिलता है। यानी भैम 5 किलो का दाम लगेगा आपको 900 के बदले 783 रुपये में। आप समझ सकते हैं कि 783 रुपये में आप 1 एकड़ जब खेती करते हैं तो किसी भी किसान को कर्जा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जमीन जब डबल ग्रोथ होगा, अनाज का पैदावार डबल होगा, तो किसान की आमद डबल बढ़ेगी। और किसान की आमद जब डबल बढ़ेगी तो किसान को लोन नहीं लेना होगा, कर्जा नहीं काटना होगा, किसान खुशहाल होगा। और कहा जाता है कि हमारी धरती जो अन्न देगी वह अन्नपूर्णा, उस धरती से निकले हुए अन्नपूर्णा माता को जब हम सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ बनेंगे। और स्वस्थ के साथ साथ हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, माइंड का विकास होगा, पढ़ने में तेज होंगे बच्चे। स्वस्थ परिवार सुखी परिवार। जय हिंद, जय स्वदेश।